अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, यू आर लिसनिंग टू जवाद असलम। इस वीडियो में हम प्राइमरी की और कैंडिडेट की में डिफरेंस देखेंगे। प्राइमरी की प्रीवियस वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। कैंडिडेट की हमारे पास क्या होती है? कैंडिडेट की हमारे पास सिंपल यूनिक होती है, सही है। इसके अंदर सिर्फ एक यूनिक कॉन्स्ट्रेन होता है, मतलब जो भी आपका कॉलम है वो अगर यूनिक कॉन्स्ट्रेन है ना उसका, तो फिर वो आपकी कैंडिडेट की है, ठीक है। और प्राइमरी की मतलब कि वो यूनिक भी हो और नॉट नल भी हो, मतलब कि अभी हम उसको देखते हैं। प्राइमरी की इज़ यूनिक एंड नॉट नल की विच आइडेंटिफाई रिकॉर्ड, ठीक है। आइडेंटिफाई ये भी यूनिकली करती है, लेकिन इसके अंदर डिफरेंस क्या है कि प्राइमरी की जो है वो नॉट नल होती है, ठीक है। मतलब उस प्राइमरी की वाले कॉलम के अंदर जिस भी कॉलम का आपने कॉन्स्ट्रेंट, जिस एट्रीब्यूट का आपने प्राइमरी की दे दिया ना, उसको आप खाली भी नहीं छोड़ सकते और उसमें जो वैल्यू इंसर्ट करोगे वो यूनिक होनी चाहिए। लेकिन कैंडिडेट की सिर्फ यूनिक होती है, उसमें आप नल इंसर्ट कर सकते हो, मतलब आप अगर चाहो तो ना दो वैल्यू, ठीक है। एवं कोई रिकॉर्ड उसके अंदर डाल दो, टपल बना दो कोई। तो अब इसकी अगर हम एग्जांपल करें कि प्राइमरी की जो होती है वो कैंडिडेट की तो होती ही है, क्योंकि प्राइमरी की जो होती है वो कम्बिनेशन होता है यूनिक प्लस नॉट नल, ठीक है। यूनिक प्लस नॉट नल दो जो कॉन्स्ट्रेंट है उनका कम्बिनेशन होता है ये प्राइमरी की। तो और कैंडिडेट की जो होता है वो सिर्फ यूनिक होता है, उसके अंदर सिर्फ यूनिक कॉन्स्ट्रेंट वो फॉलो करता है। अब अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल करूँ, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कोई टेबल बनाता हूँ, क्रिएट टेबल, नेम फॉर एग्जांपल इसका फवाद है, और यहाँ पे फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई नेम है मेरे पास, var4 इसकी डाटा टाइप है, नेम एट्रीब्यूट है, ठीक है। इसकी 30 लेंथ है और इसे मैं नॉट नल कर देता हूँ, नॉट नल कॉन्स्ट्रेंट है, ठीक है। अब यहाँ पे कोई CNIC है, इंटीजर में है, ये मेरा जो है ये फॉर एग्जांपल ये मेरी प्राइमरी की है, ठीक है। प्राइमरी की इसका कॉन्स्ट्रेंट है। और यहाँ पे कोई एज है, ठीक है, बल्कि एज नहीं है, लाइसेंस नंबर है, ठीक है। नंबर लिखते हैं, लाइसेंस नंबर है, इंटीजर के अंदर है, ये यूनिक है, ठीक है। इसका कॉन्स्ट्रेंट जो है वो यूनिक है। अब यहाँ पे कुछ और है, फॉर एग्जांपल रजिस्ट्रेशन नंबर है, ठीक है, ये भी मेरा यूनिक है फॉर एग्जांपल, ठीक है। अब मैं एक टेबल क्रिएट कर रहा हूँ मैं, ठीक है। फवाद टेबल का नेम है, उसके अंदर ये एट्रीब्यूट्स है, नेम, CNIC, लाइसेंस नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, ठीक है। ये 4 कॉलम है उसके अंदर, और इनकी कॉन्स्ट्रेंट इसके अंदर प्राइमरी की क्या है, CNIC है, ठीक है। अब मैं रन करता हूँ, टेबल क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। फिर हम इसके अंदर कुछ इंसर्ट कर देते हैं और देन हम उस पर वो सारा करेंगे। ओके, नेम ऑलरेडी यूज्ड, 1 मिनट भाई, फवाद 1 कर देते हैं, ठीक है। ओके, टेबल बन चुका है। अब मैं अगर टेबल को डिस्प्ले करवाता हूँ, सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम फवाद, तो अभी तक फवाद 1, सॉरी, टेबल खाली है अभी तक, तो ठीक है। ये मेरे जो हैं ये 4 कॉलम है, नेम, CNIC, लाइसेंस नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, ठीक है। अब मैं इसके अंदर जब वैल्यू इंसर्ट करूँगा तो फिर यहाँ पे मुझे देखना है, फॉर एग्जांपल मैं इंसर्ट कर देता हूँ, इंसर्ट इनटू फवाद 1, और यहाँ पे मैं वैल्यूज़ लिख के वैल्यूज़ पास कर दूँगा। यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं नेम पास कर देता हूँ, यहाँ पे उसामा, और यहाँ पे इसका CNIC कुछ पास कर देते हैं, और यहाँ पे कोई लाइसेंस नंबर है 33 और रजिस्ट्रेशन नंबर 333, ठीक है। ओके, अब मैं रन करता हूँ तो ये इंसर्ट हो जाएगा। एक और मैं कर देता हूँ रिकॉर्ड कोई इसके अंदर, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कोई दराब नाम का रिकॉर्ड कर देता हूँ, और यहाँ पे मैं 12 करता हूँ। अब यहाँ पे अगर मैं सेम देना चाहूँ, मतलब सेम देने की कोशिश करता हूँ, तो फिर वो मुझे एरर देगा, ठीक है। नेम मैंने दे दिया दराब, ठीक है। अगर मैं डिस्प्ले करवा दूँ टेबल को, अगर मैं इसे रन करता हूँ एक रिकॉर्ड और ऐड करके, ठीक है, मैं रन कर देता हूँ। ओके, अब मैं डिस्प्ले करवाता हूँ टेबल को, सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम फवाद 1। ओके, अब ये 2 टपल्स हैं इसके अंदर, ठीक है। अब हमारी जो प्राइमरी की है वो है CNIC, ठीक है। CNIC का कॉलम हमारा प्राइमरी की है, तो दैट मीन्स एक तो उसके अंदर यूनिक वैल्यूज़ होंगी, ठीक है। कॉपी मतलब एक वैल्यू 2 दफ़ा नहीं होगी, और दूसरा उसे आप खाली भी नहीं छोड़ सकते CNIC वाले कॉलम को। और बाकी जो मेरा लाइसेंस नंबर है और रजिस्ट्रेशन नंबर है, अब ये यहाँ पे यूनिक कॉन्स्ट्रेंट है इनका, ठीक है। इनको आप यूनिक कॉन्स्ट्रेंट है, इनको आप खाली छोड़ सकते हो। अगर मैं यहाँ पे दोबारा से इंसर्ट करता हूँ, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, अब 12 है ना CNIC के अंदर, मैं दोबारा से 12 देने की कोशिश करता हूँ तो वो मुझे एरर देगा,
अगर मैं यहाँ पे दराब की बजाय कुछ और लिख दूँ, अक्सा, अब मैं रन करता हूँ तो वो बोल रहा है यूनिक कॉन्स्ट्रेंट जो है वो आप वायलेट कर रहे हो। यूनिक कॉन्स्ट्रेंट किसकी है, ठीक है, एक तो वो 13 की भी यूनिक है। अगर मैं सिर्फ इसी की करता हूँ, अगर मैं यहाँ पे 12 कर देता हूँ और यहाँ पे भी मैं कुछ और ऐड करता हूँ, तो अब फिर वो बोलेगा कि आप यूनिक कॉन्स्ट्रेंट जो है वो वायलेट कर रहे हो, ठीक है। तो वो CNIC की बेसिकली बोल रहा है अभी, क्योंकि बाकी जो मेरा है वो तो सेट है। मैं 12 देने की कोशिश कर रहा हूँ लाइसेंस नंबर को, तो लाइसेंस नंबर अगर मेरा यूनिक है तो उस कॉलम में पहले 12 नहीं मौजूद, ठीक है। तो फिर ये जो मैं नया दे रहा हूँ ये यूनिक ही है, तो इसका तो ये एरर नहीं है, ठीक है। और जो ये वाला दे रहा हूँ वो भी यूनिक है, ये नंबर भी पहले इस कॉलम के अंदर नहीं मौजूद, ठीक है। तो अब एरर आ कहाँ से रहा है, एरर इसका आ रहा है, ठीक है। ये जो हमारा है CNIC, दूसरे नंबर पे दूसरा कॉलम CNIC है ना, तो वो CNIC का जो मैं 12 पास कर रहा हूँ वो उसका एरर दे रहा है कि भाई CNIC 12 पहले इस कॉलम के अंदर मौजूद है, तो आप यूनिक जो है कॉन्स्ट्रेंट उसको वायलेट कर रहे हो। अगर मैं यहाँ पे 11 लिख दूँ तो अब मैं रन करूँ तो अब ये ऐड कर देगा, ठीक है। मैं रन कर देता हूँ, ओके, अब उसने ऐड कर दिया होगा। अगर मैं यहाँ पे करता हूँ सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम फवाद 1, ओके, ओए होए 8 नहीं यार, स्टैटिक, ओके, तो ये आ गया, सही है। अब उसने ऐड कर दिया। अब यहाँ पे क्या था कि ना तो इसे मैं कर सकता हूँ, मतलब एक तो यूनिक हो और दूसरा इसे मैं खाली भी नहीं छोड़ सकता। अगर मैं यहाँ पे वो करने की कोशिश करता हूँ, इसे खाली छोड़ने की कोशिश करता हूँ, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि भाई मैं CNIC नहीं देना चाहता, तो वो फिर मुझे एरर देगा। यहाँ पे मैं रिमूव कर देता हूँ CNIC, तो वो मुझे एरर देगा कि आप उसे नॉट नल नहीं कर सकते, ठीक है। कैन नॉट इंसर्ट नॉट नल इनटू CNIC के अंदर मैं नल नहीं इंसर्ट कर सकता क्योंकि वो प्राइमरी की है, एक तो यूनिक और दूसरा नॉट नल, ओके। अब ये हो गया। अब ये CNIC की ये है, मतलब अब लाइसेंस नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर वो मेरे यूनिक तो हैं, लेकिन उसके अंदर मैं नल इंसर्ट कर सकता हूँ। अगर मैं यहाँ पे CNIC अब इस दफ़ा इंटर कर देता हूँ कुछ, फॉर एग्जांपल मैं CNIC यहाँ पे कुछ भी कर देता हूँ, मैं यहाँ पे कुछ दे देता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं 44 दे देता हूँ। अब ये जो लाइसेंस नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर है ये यूनिक हैं। अब ये यूनिक है ना, अब ये मेरी कैंडिडेट की हैं, ठीक है, यूनिक है, लेकिन इनको मैं नल कर सकता हूँ। अगर मैं ये रिमूव कर दूँ, मैं रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं दे रहा, ठीक है। अब मैं इंसर्ट करूँगा तो वो हो जाएगा इंसर्ट, ठीक है। सॉरी 12 को चेंज करें 133, क्योंकि ऐसी वैल्यू देनी है, लाइसेंस नंबर यूनिक है ना, जो पहले से उस कॉलम के अंदर ना मौजूद हो। अब मैं रन करता हूँ, ओके, इंसर्ट हो गया। अब अगर मैं डिस्प्ले करवाता हूँ सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम फवाद 1, तो अब यहाँ पे मेरे पास जो आएगा ये चौथा, अब इसको नल कर दिया, मतलब नल दे सकता हूँ इसके अंदर मैं। तो ये जो यूनिक कॉन्स्ट्रेंट है ना हमारा, ये सिंपल हमारा कैंडिडेट की है। अब ये भी कैंडिडेट की है, ये यूनिक कॉन्स्ट्रेंट वाला। अब लाइसेंस नंबर भी मेरा यूनिक कॉन्स्ट्रेंट है, ठीक है। लाइसेंस नंबर का कॉलम जो मेरा है वो यूनिक है, उसे मैंने यूनिक बनाया हुआ है, तो ये भी मेरी कैंडिडेट की है, ये भी कैंडिडेट की है, ये भी कैंडिडेट की है, ठीक है। और CNIC जो है वो प्राइमरी की है ना, तो प्राइमरी की बेसिकली कम्बिनेशन होता है नॉट नल का और यूनिक का। तो फिर अगर CNIC यूनिक है तो दैट मीन्स ये कैंडिडेट की भी है, क्योंकि कैंडिडेट की हमारी यूनिक होती है। अब एक टेबल के अंदर एक प्राइमरी की हो सकती है और एक से ज़्यादा कैंडिडेट की हो सकती है, ठीक है। अब ये तीनों कैंडिडेट की तो है ही, लेकिन इनके अंदर प्राइमरी की सिर्फ ये है, ठीक है, जो ना तो एक तो यूनिक होगी और दूसरा नॉट नल भी होगी। और ये जो है ये सिर्फ हमारी कैंडिडेट की हैं जो सिर्फ यूनिक हैं, ठीक है। सुपर की क्या होता है कि सुपर की कम्बिनेशन किसी दो कॉलम्स का, अगर मैं इन दो कॉलम्स को फॉर एग्जांपल इन दो कॉलम्स को मैं मिला दूं तो वो मेरे पास एक सुपर की होगी, ठीक है। तो बाकी नेक्स्ट वीडियोस में करेंगे।